देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोहिरा से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे नड्डा और बीजेपी सांसदों ने एयरपोर्ट पहुंचकर किया प्रधानमंत्री का स्वागत। प्रधानमंत्री ने अपनी 2 दिवसीय इस यात्रा में 2 देशों की यात्रा की शुरुआत 20 जून से अमेरिका से की थी और 26 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए मिस्र पहुंचे। काहिरा में प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी से मुलाकात की। आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती को लेकर चर्चा। पिछले महीने की शुरुआत में उन्हें जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद समापन के बाद हवाई अड्डे पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसी तरह का अभिवादन किया। मिस्र की मस्जिद में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अलीगढ़ के एसपी और बीएसपी के नेताओं ने कटाक्ष किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को देश की मस्जिदें नहीं दिख रही। भारत के दौरे पर श्रीलंका के एक मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कहा कि संकट के वक्त में भारत ने ही सबसे ज्यादा मदद की। श्रीलंकाई मंत्री विजयदास राजपक्षे ने कहा कि हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले तमिल प्रवासियों, लोगों और नेताओं के साथ लगातार कर रहे हैं बातचीत। मणिपुर के सीएम ने गृहमंत्री अमित शाह को विकसित होती स्थिति के बारे में जानकारी दी। केंद्र और राज्य ने हिंसा को काफी हद तक नियंत्रित किया। सर्वदलीय बैठक के एक दिन के बाद पीएम ने ट्वीट कर हिंसा पर काबू पाने में सक्षम जमीनी स्तर पर उभरती स्थिति के बारे में बताया। कांग्रेस का मोदी, शाह और मणिपुर के सीएम पर हमला। कांग्रेस ने सीएम बीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर बीजेपी द्वारा आयोजित एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना के दिग्गज, सेवानिवृत्त शीर्ष पुलिस अधिकारी, बुद्धिजीवी और युवा कार्यकर्ता शामिल। सीएम केजरीवाल आज उत्तरी दिल्ली में एक नई सरकारी स्कूल का उद्घाटन करेंगे, साथ ही कई नेताओं के साथ। महाराष्ट्र के बुलढाणा में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में लगे औरंगजेब अमर रहे किनारे। एआईएमआईएम प्रमुख ने लोगों को कराया शामिल। बंगाल के बीजेपी विधायक स्वप्न मजूमदार का बयान, सत्ता में आए तो यूपी की तरह बंगाल में भी एनकाउंटर किलिंग होगा। इमरजेंसी पर बात करते हुए आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, भावुक हुए, बोले भीषण अत्याचार जो हुआ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार मचा। उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश। मंडी में बादल फटने से भयानक मंजर। फ्लैश फ्लड से नेशनल हाईवे 3 हनोगी मंदिर के पास बंद। मंडी के फ्लैश फ्लड में 3.5 घंटे तक फंसा रहा एक शख्स, राहत बचाव की टीम ने रेस्क्यू कर दिया। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर पहले कंचन नाले में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर अचानक बहने लगा एक झरना। गौरीकुंड में फंसे लोग। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद पानी कई गाड़ियां फंस गई। यातायात प्रभावित होने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। कांगड़ा की नदी में जान जोखिम में डालकर टूरिस्ट जाते दिखे। तांडा मेडिकल कॉलेज में भी घुसा पानी। कांगड़ा के पठानकोट मंडी हाईवे पर बहता दिखा दरिया। यातायात प्रभावित। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर पहले कंचन नाले में सैलाब। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर अचानक बहने लगा झरना, रोकी गई। गौरीकुंड में फंसे यात्रा, कई लोग फंसे हुए रास्ते। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में गौरीकुंड रोड पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरे। वाहन चालक ने बताया जा रहा है कि वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई।